नमस्ते दोस्तों, वंदना कुराड़ी किचन पे आपका सबका स्वागत है। आज की जो रेसिपी है वो साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी है जो उपवास में हम कैसे बनाते हैं इसी तरह मैंने बनाया है। और खिचड़ी में उसका सामग्री भी बहुत कम है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। और जैसे मैंने बनाया है इसी तरह से आप बनाइए, बहुत अच्छी स्वादिष्ट और अच्छी भी है। ये साबूदाना देखो मैंने ना भिगा के रखा था रात को। ये देखो कितनी अच्छी से खिला खिला दिख रहा है। हाँ ये देखो। और ये मैंने ना 2 वाटी लिया था। ये इसी तरह ये जो कांच का ना ये छोटा जो वाटी रहता है ना, तो वो हिसाब से मैंने 2 लिया था। और एक वाटी को पौना हिस्सा ही पानी लेना, ज़्यादा नहीं लेना। और ये देखो कितना बारीक भी हुआ है, कितना अच्छी तरह से नरम हुआ है। देखो इसी तरह से अच्छी तरह से नरम हो जाना चाहिए। अगर समझो भिगो के बाद में भी अगर कच्चा समझो रहेगा तो क्या करने का, एक प्लेट में एक डालने का और थोड़ा सा पानी ऐसा निचड़ने का, 10 मिनट के लिए रखने का। बहुत अच्छी तरह से थोड़ा नरम हो जाता है साबूदाना। उसके बाद में बटाटा अच्छी तरह से बॉईल करके लेना। उसको देखो मैंने इसी तरह से बारीक बारीक करके लिया है। और ये जो मूंगफली का पाउडर है, मूंगफली जब भी उसको चुनते हैं तो जो मूंगफली जो बराबर नहीं रहता है ना, एक एक दाना तो निकाल दीजिए, नहीं तो स्वाद ना अलग हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। उसका करवट सरी का उसका स्वादिष्ट लगता है, मतलब खाने के लिए उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। और इसका मैंने पाउडर करके रखा है मूंगफली का। उसको अच्छी तरह से भूंज के उसका ऊपर का जो छिलटा है वो निकालने का। और उसके बाद में उसका पाउडर मैंने बनाया है। और ये जो ऑयल मैंने लिया है बड़े वाले 2 चम्मच। और ये जो सेंधा जो मूंगफली है ना, मूंगफली का मैंने ये ऐसा उसका बारीक बारीक ऐसा 1 का 2 ऐसा किया है। इसी तरह मैंने थोड़ा लिया है। और ये हरा मिर्ची मैंने 4 लिया है छोटा छोटा, इसी तरह मैंने उसको काटा है बारीक बारीक। जीरा मैंने 1 चम्मच लिया है और स्वाद अनुसार नमक। साबूदाना मैंने ना 2 वाटी मैंने लिया है, तो उसमें से ना अभी 1 प्याला अगर हम लोग साबूदाना वाटी लेगा तो उसका पौना हिस्सा पानी लेने का, पानी ज़्यादा नहीं डालने का। इसके लिए मैंने ना 2 वाटी लिया है बड़ा वाला, तो वो हिसाब से मैंने पानी डाला है। तो आप इस हिसाब से डालो कि 1 वाटी अगर साबूदाना लेगा तो वही वाटी से पौना हिस्सा पानी डालिए, ज़्यादा नहीं डालने का। ये देखो मैंने थोड़ा सा ही डाला है। ये जो साबूदाना है वो अच्छी तरह से 2-4 टाइम अच्छी तरह से धोने का, क्योंकि इसके अंदर जो है ना स्टार्च रहता है, तो इसके लिए ना वो एकदम पिच हो जाता है खिचड़ी। तो अच्छी तरह से उसको धोने का। तेल अभी गरम हो चुका है, ऑयल, और उसके बाद में जीरा डालने का। जीरा अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स होना चाहिए। उसके बाद में जो मिर्ची काट के रखा है ना, हरा मिर्ची, वो डालने का। वो भी अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करने का। जीरे का थोड़ा कलर आना चाहिए, आंच धीमी रखने का। उसके बाद में जो मूंगफली का मैंने 1 का 2 ऐसा करके रखा है ना, वो उसमें मूंगफली डाल देने का। इसी तरह से उसको मिक्स करने का। और थोड़ा ज़्यादा ये नहीं करने का, मरून नहीं करने का, नहीं तो जल जाएगा। उसके बाद में आलू डालने का। आलू अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। 2 मिनट के लिए ऐसा ही उसको मिक्स करते रहने का। आप घी भी डाल सकते हैं, किसी को घी अच्छा लगता है, किसी को घी नहीं लगता है, इसीलिए मैं ऑयल का बना रही हूँ। मैं ये साबूदाना जो हमने भिगा के रखा था वो डाल दीजिए और इसी तरह से मिक्स कीजिए। शेंगदाना का जो उसके बाद में अच्छी तरह से ये मिक्स करने का। मूंगफली का जो पाउडर है ना, अभी नहीं डालने का, थोड़ा देर के बाद में डालने का, नहीं तो ना वो ये हो जाता है, एकदम बिलबिला सर का चिकट ऐसा हो जाता है। और इसके ऊपर थोड़ा ढक्कन मूछ के रखने। 2 मिनट हो गया है, देखो कितना अच्छे से कलर आ गया है। देखो
फिर उसके बाद में वापस अच्छी तरह से मिक्स करने का। और उसके बाद में मूंगफली का पाउडर जो है वो जो पीस के रखा है, देखो ज़्यादा बारीक भी नहीं करने का, देखो कितना अच्छा, मतलब बारीक भी नहीं और जाड़ा भी नहीं, पूरा सेंगदाना भी है देखो आधा आधा, इसी तरह से पीसने का, बारीक बिल्कुल नहीं करने का। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नमक ना स्वाद अनुसार डालने का। हाँ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, साबूदाना भिगोने के लिए भूल जाते हैं, तो रिमाइंडर लगाइए, नहीं तो वरना क्या करने का, भिगो के ना 1-2 घंटे में रखेगा तो भी चलेगा, 1-2 घंटा फिर भी चलेगा, हो जाता है खिचड़ी। मगर पानी हिसाब से रखना चाहिए, अगर पानी बराबर नहीं रखेगा ना तो पूरा ऐसा बिल ऐसा हो जाता है। ये देखो कितनी अच्छी से, देखो उसका दाना अच्छा मोती के मापत दिख रहा है, देखो कितनी अच्छी से। और ये देखो देखो कितनी नरम हो गई है। आपको ये जो खिचड़ी है कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगली नए रेसिपी के साथ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।